लिपस्टिक लगाने के लिए। आपका हाथ से सेट अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप ब्रश से लगाएंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और कंट्रोल रहेगा हाथ पे। ठीक है, ये सारा आपने बता दिया है। इसमें आता है एक फैन ब्रश। फैन ब्रश बताया, इसमें एक दिखा रहा है, दो होता है, एक छोटा एक बड़ा। छोटा जो होता है वो आईब्रो के लिए, आईब्रो बोन हाईलाइट करने के लिए होता है, या चेहरे पे छोटे एरिया जो हाईलाइट करने होते हैं वो करने के लिए होता है। बड़ा जो ब्रश होता है वो हमारा चिक हाईलाइट करने के लिए होता है। ठीक है, मेन जो ज़्यादा यूज वाले ब्रश हैं वो इतने ही हैं। ठीक, बहुत ध्यान देखना है। तो इसलिए पुटिंग के लिए भी ब्रश है। हर एप्लीकेशन के बाद, क्लाइंट के बाद आपको ब्रश को क्लीन जरूर करना है। कई बार आजकल देखा गया है हैंड टॉवल लोग यहाँ लगा देते हैं, जिससे ब्रश को पोंछते चलते हैं, क्लीन करते चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पुट कोई भी प्रोडक्ट उठाने के लिए और अप्लाई करने के लिए है, उसके बाद ब्लेंड करने के लिए ये ब्रश है। ठीक है, भैया इसे कुछ और भी कहते हैं क्या? इसका कोई दूसरा नाम भी है? ज़्यादा लिक्विड मेकअप ब्रश है, क्योंकि जो लिक्विड या क्रीम फाउंडेशन होता है ना उसको इसी ब्रश से लगाते हैं। तो आप इसको लिक्विड ब्रश के नाम से लिख लीजिए, लेकिन समझिए कि ये स्पेशली इसी यूज़ में होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आपको अप्लाई करना है फेस पे तो आपको इसी ब्रश के माध्यम से अप्लाई करना है। उसके बाद आता है ब्लश। ब्लश के लिए ब्रश अलग से आता है। ठीक है, वो थोड़ा फ्लफी होता है, ठीक है, लेकिन छोटा होता है। इसके बाद राउंड ब्लेंडिंग, राउंड बफलिंग ब्रश। राउंड बफलिंग ब्रश, ये जब ब्रश हाथ में आएगा उसको तब हम बता पाएंगे। ठीक है, मोस्टली ये भी आपका जो है वो फाउंडेशन के ही ब्रश में आता है। ठीक है, लेकिन किसी किसी जगह ब्रश की साइज के हिसाब से बड़ा और छोटा यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी फ्लैट होता है। ठीक है, ये दो ब्रश ऐसे हैं जो पूरे ब्रश सेट में फ्लैट होते हैं। कंसीलर ब्रश जो है वो आइज के लिए है, आइज को जैसे डिफाइन करने के लिए और प्लस कट क्रीज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, छोटा और आगे से उसका मुंह जो बिल्कुल पॉइंटेड होता है, मतलब चिपटा होता है, जिससे हम क्रीज बनाते हैं तो वो प्रॉपर फाइन लाइन आती है। अगर बहुत फ्लफी होगा तो उससे क्रीज लाइन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आईब्रो सेट करने के लिए एंगुलर ब्रश, बताइए सबको देखा है सबने। ठीक है, ये आईब्रो सेट करने के लिए होता है। ब्लेंडिंग ब्रश होता है हमारा कोई भी आई शेडो ब्लेंड करने के लिए। उसके अलावा एक पुटिंग ब्रश होता है, वो थोड़ा सा फ्लैट होता है। आपका आईब्रो आपका जो आई शेडो है उसको अप्लाई करने के लिए वो ब्रश होता है, उससे आप एरिया वाइज अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश से उसको ब्लेंड करते हैं। ठीक है, पेंसिल ब्रश, इस ब्रश का बहुत ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि आजकल लिक्विड वाले आ गए हैं तो उसमें वो मिलता है नहीं, तो फिर ये ब्रश यूज़ होता है। अगर आपके पास वो लिक्विड वाला है तो आप उससे ज़्यादा यूज़ करने में आसानी होती है, तो वो ब्रश से आपको ज़्यादा फाइन हाथ मतलब चलता है उससे। ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छी सफाई आती है। लैशेज और ब्रो, ये कॉम एक तरह से है, जैसे हम लोग मस्कारा में ब्रश होता है ये वही वाला ब्रश है। जैसे कई बार हेयर ऊपर करके उसको काटना होता है ना, तो ये ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। या बहुत ज़्यादा अगर हमने डार्क आईब्रो बनाई है तो उसके बाद ये ब्रश एक बार अगर चला देंगे तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा ना प्रोडक्ट, वो ये झाड़ देगा, मतलब डस्ट आउट कर देगा। ठीक है, उसके बाद आई लाइनर ब्रश, जब हम जेल लाइनर लगाते हैं तो इसी ब्रश से लगाते हैं, लेकिन आजकल जेल लाइनर का जब लाइनर खरीदते हैं तो उसके साथ वो ब्रश देते हैं, लेकिन फिर भी पूरे ब्रश के सेट में ये आपको मिलता है। सभी लोग नोट कर लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा क्लाइंट की स्किन में प्रॉब्लम है और हमने करेक्शन बहुत ज़्यादा उसमें दे रखा है, चाहे ऑरेंज कलर करेक्टर से प्रॉब्लम के हिसाब से या ग्रीन कलर करेक्टर से, तो उसको छिपाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे क्रीम बेस फाउंडेशन। उससे क्या होगा, वो थोड़ा थिक होता है और 80 to 90% उसका कवरेज होता है, तो वो हमारे प्रॉब्लम को छिपाने के लिए कम क्वांटिटी में अच्छा रिजल्ट देता है, बशर्ते लिक्विड फाउंडेशन के, क्योंकि लिक्विड की जो थिकनेस होती है वो थोड़ी पतली होती है, तो अंदर से वो प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंट हो सकती है। इसलिए अगर हमने क्रीम फाउंडेशन यूज़ किया है वो इतना लगेगा, और अगर हमारा लिक्विड फाउंडेशन होगा उसका जस्ट डबल लगेगा उतना ही एरिया कवर करने के लिए। तो ये चीज़ का ध्यान देना है। और प्लस अगर हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर अगर सूखा हुआ होगा तो प्रोडक्ट हमारा ब्यूटी ब्लेंडर ले लेता है, सोख लेता है, इसलिए हम लोग उसको हल्का गीला रखते हैं। चाहे आप पानी से करके रखिए, या अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या बहुत स्वेटिंग आती है तो आप सेटिंग स्प्रे से आपने ब्यूटी ब्लेंडर को
गीला करेंगे, ठीक है, स्प्रे करिए। उसके बाद उसको फिर आप फेस पे जब अप्लाई करते हैं तो हमारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उसको कवर करिए उसको, ठीक है। लॉक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये भी है। सबसे पहले पाउडर ब्रश है, ठीक है, ये फेस पे पाउडर के लिए काम आता है, फेस पे, नेक पे, ठीक है, समझ में आया। फिर है आपका एंगल ब्रश जो है वो थोड़ा सा फ्लफी होता है, जो हम कॉन्ट्योर का बता रहे थे अभी, वो थोड़ा सा फ्लैट होता है लेकिन एंगुलर होता है, जिससे हम कॉन्ट्योर करते हैं तो जो नीचे वाला जो लाइन होती है, जो बड़ा होता है, निकला हुआ पोर्शन होता है, वो नीचे की ओर होता है, और जो छोटा होता है वो ऊपर की ओर होता है, मतलब इस तरीके से वो शेप में रहता है, ठीक है। तो जब कॉन्ट्योर करते हैं तो उसको पकड़ के जो एरिया निकला हुआ है, ये हमेशा नीचे की ओर होता है और ये एरिया ऊपर की ओर होता है। जो ज़्यादा वाला एरिया वो नीचे की ओर होता है और जो कम वाला एरिया वो ऊपर की ओर होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो हमारा जहाँ एरिया है, जहाँ पे हमें करना है, वहीं तक ब्रश चलता है, ताकि वहीं तक प्रोडक्ट जो है वो हमारा डिपॉजिट होता है, ठीक है। फ्लैट टॉप ब्रश, ये फ्लैट ब्रश मोस्टली हम लोग फाउंडेशन ब्रश कहते हैं इसको, फाउंडेशन लगाने के लिए काम आता है, ठीक है। हम लोग तो ब्यूटी ब्लेंडर से लगाते हैं, लेकिन अगर ब्रश से लगाना चाहते हैं तो ये ब्रश ये इसके लिए यूज़ होता है। फ्लैट होता है, बिल्कुल एकदम बराबर होता है, जिससे कि हमारा फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई हो पाता है, ठीक है। इसके बाद लिक्विड मेकअप ब्रश, ये पुटिंग, इससे हम प्रोडक्ट, फाउंडेशन या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लगाने के काम आता है, ठीक है। एक से लगाना होता है और एक अप्लाई करना होता है और एक से ब्लेंड करना होता है। तो हम जब फाउंडेशन हम यूज़ करते हैं, आप लोग ध्यान दिए होंगे, यही ब्रश रहता है, इसी ब्रश से हम यूज़ करते हैं कोई भी, क्योंकि हम कोई भी एक बार हाथ लगा दिया और वो किसी के स्किन में प्रॉब्लम रही, उस हाथ से स्किन को लगाने के बाद फिर दोबारा उसी में अगर टच करेंगे तो हमारा पैलेट जो है वो हाइजीन नहीं रह